प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट सीखे थे कि किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस होगा ग्राफ तो कैसे पता करेंगे, क्या प्रोसेस होगा या ग्राफ क्या कहता है, ठीक है, या रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है। तो हम लोग देखे थे, लिटरली देखे, फिर मैथमेटिकली देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरवल में किसी अगर इंटरवल में ग्राफ कंटिन्यूस होगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, या ग्राफ क्या कहता है, ठीक है, या ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये सारी बातें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करने वाले हैं। ओके, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने पास कॉपी रख लिए होंगे ताकि कुछ नोट्स बना सकें हम लोग। पक्का समझ में आएगा ये तो तय है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, दो ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास ये ग्राफ है, ये जो हमारा ये ए पॉइंट है, दैट मीन्स ये A0 है, और ये पॉइंट हमारा B0 है, ठीक है। एक ग्राफ और है, एक ये ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, एक ये ग्राफ है। ये पॉइंट फिर हमारे पास है A0 है, ये पॉइंट हमारे पास B0 है, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करें तो ये ग्राफ जो है ना, अपने डोमेन में A से B में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A से B में ये कंटिन्यूस है। लेकिन इसकी बात करें तो ये फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A से B में इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस। ये सारा क्लोज इंटरवल A से B में कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ देखिए, इस बीच में यहाँ पर क्या हो चुका है, टूट गया है, किसी पॉइंट पर टूट गया है। तो अगर कोई ग्राफ, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्राफ या कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तब क्या होता था, इफ fx इज कंटिन्यूस, इफ fx इज कंटिन्यूस, याद रखिएगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, किसी पॉइंट a पर अगर ये कंटिन्यूस है तब क्या होता था, तब तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a ये बराबर होता था किसके, fa के बराबर होता था। या यही टूट करके क्या बना था, यही बना था हमारा कि लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a माइनस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a प्लस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, fa, तभी ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बात करते हैं कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ fx इज कंटिन्यूस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A से B में कंटिन्यूस है, तब क्या होगा। तब देखिए, पहले ग्राफ को एक बेसिक ग्राफ रखते हैं कि कैसा भी फॉर्म का ग्राफ हो, तो एक हम लोग इस तरह का ग्राफ पकड़ ले रहे हैं कि अच्छा चलिए इस फॉर्म का ग्राफ रहा होगा। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या रहा होगा, A0, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रहा होगा, B0, ठीक है। अगर कोई ग्राफ किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है तो सबसे पहला कंडीशन याद रखिएगा, सबसे पहला कंडीशन है कि fx मस्ट बी कंटिन्यूस, fx must be continuous, okay, for all x belongs to open interval AB। सबसे पहले ओपन इंटरवल AB के सारा पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए था, लेकिन देखिए इस ग्राफ में AB के बीच में सारा पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं था, यहाँ तो ब्रेक कर चुका है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूस नहीं बोल सकते, ओके। अच्छा, पहला कंडीशन क्या हुआ कि अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन है कि ओपन इंटरवल AB, दैट मीन्स A और B के बीच सारे पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए अगर हम पॉइंट A की बात करते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूटी एट पॉइंट A की बात करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, ठीक है। अगर ये a पर कंटिन्यूस है तो चूंकि ग्राफ जो है a से स्टार्टिंग है,
ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, ए से स्टार्टिंग है, ए से स्मॉलर के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बी से ग्रेटर के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए के लिए, ठीक है, याद रखिएगा RHL दैट मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू ए बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इस कंडीशन में लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a प्लस इक्वल्स टू होना चाहिए fa के बराबर होना चाहिए। यहां पर a माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्राफ तो क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइन है, देखिए ना, क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइन है। अगर a से b में कंटिन्यूअस है, तो अगर a से b में कंटिन्यूअस है तो a से ग्रेटर के लिए ग्राफ वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहां पर इस a पॉइंट के लिए LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, फिर देखिए पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूअस एट पॉइंट b, ठीक है, या कंटिन्यूटी एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूटी एट पॉइंट, ठीक है, x इक्वल्स टू बी। अगर ये b पर कंटिन्यूअस है, पॉइंट b पर कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा, LHL b से जो छोटा है, जो कि b से स्मॉलर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, b से ग्रेटर के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो b से अगर छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस कंडीशन में LHL और FB बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू b माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू FB, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करता है तब ग्राफ कंटिन्यूअस माना जाएगा इन एन इंटरवल। ओके, चलिए हम एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहते हैं कि अगर if fx is continuous, मान लीजिए fx is continuous for all x belongs to close interval 5 से 15 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहला कंडीशन कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट, किसके लिए, कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट x belongs to ओपन इंटरवल 5 से 15, पहला कंटिन्यूअस, जल्दी से बोलिए, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से 15, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, दैट मीन्स जो आपका लोअर लिमिट है वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, चूंकि लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ग्राफ इसके बीच होगा, सोचेंगे इसका मतलब इसके इधर पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। दैट मीन्स लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू क्या, जल्दी बोलिए, 5 प्लस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f5। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या होगा, क्योंकि ये 5 रहा होगा ये लिमिट इसका, और ये लिमिट क्या रहा होगा 5, तो 5 के इधर पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा पॉसिबल है, तब क्या होगा इस कंडीशन में, लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू क्या होगा, 15 माइनस मस्ट बी इक्वल टू f15। दैट मीन्स अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता हो तो ग्राफ कंटिन्यूअस माना जाएगा इन क्लोज इंटरवल 5 से 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा, मान लीजिए सपोज दैट fx कोई डिफाइन फंक्शन है, मान लीजिए fx इज इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b यूनियन c से d, अगर ये कंटिन्यूअस है तब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि a से b यूनियन c से d यानी कि 2 इंटरवल में है, तो दैट मीन सबसे पहले पहला कंडीशन क्या बनेगा, fx मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, fx मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c से d में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा क्या बनेगा, क्या होगा जल्दी से बोलिए, तो लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a प्लस किसके बराबर होना चाहिए, fa के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड। फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा हमारा लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू b माइनस किसके बराबर होना चाहिए, fb के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। फिर पांचवा कंडीशन क्या बनेगा, सिमिलरली लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू
सी, जल्दी से बोलिए, प्लस किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के बराबर होना चाहिए। फिर छठा कंडीशन क्या बनेगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू डी माइनस किसके बराबर होना चाहिए, एफ डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब माना जाएगा कि इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिए अच्छे से। फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के लिए क्या कंडीशन आप देख चुके हैं। अब हम आप लोग के सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं जो बनाना है। आपको बताना है कि अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस for all x belongs to क्लोज इंटरवल a से b यूनियन क्लोज इंटरवल c से d यूनियन क्लोज इंटरवल e से f, तब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा आपको लिखना, लिखने से याद हो जाएगा सारा। ठीक है, दूसरा है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू m किसी पॉइंट पर, तब क्या कंडीशन होगा उसको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल के साथ और कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ, ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसी तरह से वीडियो आएगा, पहले थ्योरी का, फिर आपके सामने सवाल का भी वीडियो आएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सब मिल के बनाएंगे, सब मिल के पढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए बाय बाय।